नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी की एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहता था और उसी पेड़ के नीचे एक बड़े खोखड़े या बड़ा सा हॉल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इस महिलाओं को देख चील ने सियार से पूछा कि नगर सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने को क्यों एकत्रित हुई है। तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई है। इस बात को सुन चील कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह करेंगे। फिर उन दोनों ने जिमुत वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया। परंतु उसी रात्रि एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरुभूमि पर लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसे अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। ये सब घूंघर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आया। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियार अपने घूंघर से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसको अपने घूंघर से सुबह के लिए रखा। यहाँ पर पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री ही से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वो सियार सुबह में ही अब उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सिलावती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया। तो सिलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव के साथ पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के सातों पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपनी पति की सहमति से बहन के सातों पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर सिलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सातों पुत्र राम राम खड़े हुए मानो नींद से उठे हो और अपने घर आ गए। इधर तो सातों सर था, यह नारियल में परिवर्तन हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सिलावती के घर भेजा। वहाँ सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो उन्हें रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया है जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं। और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो सिलावती जिमुत वाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन कहा, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो सिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई
और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिनको सुन वह वहीं मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वहीं किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।